एक असेंबली के सीट को दे करके दिखाया है कि बीजेपी को भी आईना दिखाया है और आरजेडी को भी आईना दिखाया है। जब राजनीति का समय आएगा उसी समय आप गायब रहेंगे तो राजनीति क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता देखी कि विपक्ष का भी जो नेता है यहाँ नहीं है। आरजेडी में क्या कुछ हुआ कि जिसकी वजह से आरजेडी बांकेपुर के उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो 1,20,000 वोट हो जाता है। अगर 1,20,000 में 70,000 ही मतदान कर देते तो समझिए कि आरजेडी के चुनाव पार कर जाती। एक वो विधानसभा चुनाव जीत जाने से पूरे बिहार के लोग उनको कबूल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। बांकेपुर की जंग समाप्त हो गई है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 30 साल का किला ध्वस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ अब जनता कह रही है कि हमारे पास विपक्ष के लिए एक नया विकल्प है। बांकेपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर तो बन गए हैं, लेकिन चर्चा हो रही है कि आखिरकार आरजेडी में क्या कुछ हुआ कि जिसकी वजह से आरजेडी बांकेपुर के उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव हैं। आपको बता दें कि आरजेडी को सींचने में, बनाने में और आरजेडी को आगे लाने में इनका बहुत योगदान रहा है। सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बांकेपुर की जो जनता है, उन्होंने जो फैसला किया उसको कैसे देखते हैं? ये जनता का फैसला है और जनता का फैसला हमेशा लोगों को स्वीकार करना चाहिए। प्रशांत किशोर ही नहीं, कोई भी कैंडिडेट को देखिएगा तो बीजेपी का भी कैंडिडेट अच्छा नहीं था, आरजेडी के भी कैंडिडेट रेखा गुप्ता थी, लोकल थी, रेखा गुप्ता ना, लेकिन प्रशांत किशोर भी रोहतास से थे, वो भी कोई लोकल थोड़ी थे। लोगों ने हल्ला किया कि नीरज सिन्हा बिहार शरीफ के हैं, तो ठीक है, लेकिन कोई लोकल नहीं था। लेकिन लोकतंत्र है, इसमें कहीं से कहीं किसी को चुनाव लड़ने का आज़ादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता का जो बदलाव का जो माइंड जनता जो मेकअप किया, वो बेकारी, रोजगार, महंगाई, ये सारा चीज़ काउंट कर रहा है। चूँकि बीजेपी 12 सालों में 12 साल हो गया, 12 साल में एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया देश के अंदर या बिहार के अंदर कि लोग कहे कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह के बाद आए नरेंद्र मोदी तो कुछ ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा काम कर दिए, ऐसा कोई काम नहीं किए। इसलिए जनता में अविश्वास का भाव पैदा हुआ। और उसमें जब कैंडिडेट का चयन होने लगा तो कैंडिडेट के चयन में बढ़िया प्रशांत किशोर को लोगों ने देखा। और इसके पहले 25 के इलेक्शन में जन स्वराज के पार्टी के संस्थापक पीके लड़े तो हर जगह जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार यहाँ लगे रहे बिहार के अंदर और इसलिए उनको कामयाबी मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक वो विधानसभा चुनाव जीत जाने से पूरे बिहार के लोग उनको कबूल कर लिया, ऐसा भी नहीं है। सबक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए विपक्ष को भी और सरकार को भी, रूलिंग पार्टी को, दोनों को सबक सिखाने के लिए जनता ने मन और मियाज को इस बार बदलाव के रूप में किया है। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, सांसदों ने ये कहा कि हम कुत्ते बिलाई को भी टिकट देंगे तो बांकेपुर से जीत जाएंगी। तो कल जब हम जनता से बात करने गए तो जनता कही कि जनता इतनी बुर्बक नहीं है कि कुत्ते बिलाई को भी आप टिकट देंगे तो जीत जाएंगी। तेजस्वी यादव के बारे में उनका कहना है कि 2 दिन पहले आए प्रचार प्रसार के लिए और पूरे इलेक्शन कैंपेन में तेजस्वी यादव कहीं नज़र नहीं आए, उनकी कैंडिडेट अकेले। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है। आरजेडी का जो वोट है, आप देखिए कि वहाँ यादव मतदाता 60,000 के करीब हैं, बनिया मतदाता 60,000 के करीब हैं। तो दोनों मतदाता को ही जोड़ देते हैं तो 1,20,000 वोट हो जाता है। अगर 1,20,000 में 70,000 ही मतदान कर देते तो समझिए कि आरजेडी के चुनाव पार कर जाती। लेकिन नेता सीरियस नहीं हुए और नेता, पार्टी के जो नेता हैं, जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि जो राजनीति करता है उसको सीरियस राजनीति करना चाहिए। चुनाव घोषणा हुआ तो ये जल्दी में जो है 29 दिन ये गायब रहे चुनाव से, और चुनाव होता है 15 दिन का।
तो 29 दिन गायब रहे, ये विदेश में दौड़ा करते रहे, खा के दे फुला रहे हैं, मोटा हो रहे हैं। पार्टी के बारे में और बिहार के बारे में, बिहार की जनता के बारे में, नौजवानों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में जैसे प्रोटेस्ट होते रहा जंतर मंतर पर ही गायब रहे। तो जब राजनीति का समय आएगा उसी समय आप गायब रहेंगे तो राजनीति क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता देखी कि विपक्ष का भी जो नेता है यहाँ नहीं है, और बीजेपी का जो इतना दिनों का 40 वर्षों से जो उनके परिवार का, नितिन नवीन का पिताजी 2 बार रहे, 10 साल रहे, और 10 साल के बाद ये 5 बार ही रहे, तो 35-40 साल का भाव था। तो 35-40 साल के भाव को बदलाव के रूप में जनता वहाँ स्वीकार की, न कि प्रशांत किशोर को स्थापित थोड़ी किया है। ये तो एक असेंबली के सीट को दे करके दिखाया है कि बीजेपी को भी आईना दिखाया है और आरजेडी को भी आईना दिखाया है, यही है और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हम तो एमएलसी चुनाव जीत गए, हमने जवाब दे ही दिया और इस बार बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। मतलब अपनी हार का जो ठिकरा है वो नहीं फोड़ा। नहीं, देखिए बता रहे हैं, स्वीकार करना चाहिए, ये जनता का सम्मान है। जनता ने वोट दिया है, तो जनता इसलिए वोट दिया है कि महंगाई देखिए चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जब आए थे मोदी जी, तो उन्होंने बोला था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे। तो ये प्रशांत किशोर तो सेट किए थे, ये भी सेट 15 लाख वाला तो प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवाए थे नरेंद्र मोदी का। तो नैरेटिव तो इनका है, लेकिन बोले नरेंद्र मोदी थे। तो प्रशांत किशोर तलक कहाँ जो है जनता के बीच खरा उतर गए। ये तो दोनों को सबक सिखाने के लिए बांकीपुर के जनता, आरजेडी और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे करके एमएलए बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार इनके पॉकेट में चला जाएगा, झोला में चला जाएगा। इनकी आबादी कहाँ है? और जात पात की जहाँ बात है, कूट कूट के जात पात भरा रहेगा, खत्म नहीं होगा। अगर जात पात की बात नहीं होती तो मुसलमान क्यों वोट दे देता है अपने जाति को? वहाँ पार्टी क्यों नहीं देखता है? जैसे हम ही हैं, हम ही को 2004 में लोकसभा में वोट मुसलमान नहीं किया, बात समझ गए ना। और 2000 में असेंबली में भी हमको मुसलमान वोट नहीं किया, वहाँ जो जात का उम्मीदवार था उसको वोट कर दिया। तो हम कैसे मान लगे कि जात पात खत्म हो गया? जात पात खत्म नहीं हुआ, जात पात रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक जात पात रहेगा। ये मानते हैं आप कि तेजस्वी यादव अगर नहीं सुधरते हैं, अपनी पार्टी पर नहीं ध्यान देते हैं, तो आरजेडी का कहीं ना कहीं अस्तित्व आगे आने वाले भविष्य में नहीं दिख रहा है? देखिए, हम तो एक पहले भी कहा कि तेजस्वी को सुधरना चाहिए। अगर सुधर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं सुधरेगा तो फिर जो पार्टी के लोगों को या जमात के लोगों को या बिहार के लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए और राजनीति छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये भी एक सवाल रहेगा कि बीजेपी को बहुत अहंकार था कि हम ज़रूर जीतेंगे, और डमी कैंडिडेट कुछ कहते नहीं थे। पहले जो कैंडिडेट उन्होंने बनाया, फिर कैंडिडेट बदला, पूरा मंत्री जितने भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे के मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग उतर गए, लेकिन फिर भी हार जो है और अहंकार जो है वो टूट गया। हाँ, जनता के सामने अहंकार किसी का नहीं चलेगा। जनता ही मालिक है, और जनता मालिक है तो जनता के भाव को समझना पड़ेगा। और जनता के भाव ना बीजेपी समझी और ना आरजेडी समझी, इसी का नतीजा है प्रशांत किशोर। चलिए देखिए, बांकीपुर की जंग जिसको लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई थी बिहार की राजनीति में, इस बार जनता ने अपना मूड दिखाया, अपनी ताकत दिखाई और बताया कि ना हम सत्ता पक्ष के साथ हैं ना विपक्ष के साथ है। जो विकल्प हमें मिला है हम उसके साथ है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब जागने की ज़रूरत है और अपनी पार्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए आईना था, ये अहंकार किसी का नहीं टिका, रावण का भी नहीं टिका, तो आपका कहाँ से टिकेगा? ऐसे में आपको हम दिखा रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व सांसद साधु यादव। आप बने रहिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत के साथ। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।